ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। आज का प्रसंग है भूत प्रेत क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं, और मनुष्य की मृत्यु के बाद किन मनुष्य की आत्मा भूत योनि में जाती है। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है, कथा को सुनते रहें। को न काऊ को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोक्षक भराता। सारा खेल तुम्हारे कर्मों का है, कर्म किसी को माफ़ नहीं करते हैं। जो मनुष्य करता है कर्म, उसको स्वयं ही भोगना पड़ता है, पाप करे या पुण्य करे। हम सभी जिन चीज़ों को अपनी आँखों से देखते हैं, हम सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करते हैं। भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीज़ों को आज का वैज्ञानिक तो नहीं मानता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार तो भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेतों के बारे में स्वयं गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में विस्तार से बताया गया है। इस अध्याय में राजा बब्रुवाहन और एक प्रेत की कथा का वर्णन है। गरुड़ पुराण की इस कथा के माध्यम से, इस कथा से आप जानेंगे कि आखिर व्यक्ति मरने के बाद भूत प्रेत क्यों बनता है, भूत प्रेत क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं, और भूत प्रेत को इस योनि से मुक्ति कैसे मिलती है। जिस तरह से हमारी यह दुनिया है, ठीक उसी तरह से भूत प्रेतों की भी अपनी दुनिया होती है, और उस दुनिया में केवल भूत प्रेत ही रहते हैं। हालांकि हर व्यक्ति इस बात को नहीं मानता है कि, लेकिन जो लोग भूतों को देख लेते हैं या महसूस कर लेते हैं, उनको इनके होने पर यकीन हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत वही लोग बनते हैं जिनकी कोई अधूरी इच्छा रह जाती है, या जिन लोगों की अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं संपन्न होता है। ऐसे मनुष्यों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है, और ऐसे ही मनुष्य मरने के बाद अनंत काल तक भूत योनि में भटकते रहते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग क्रोध द्वेष लोभ वासना आदि अतिरिक्त इच्छाओं को लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वो अवश्य ही भूत बनकर भटकता है। इसके अलावा भी व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मर जाता है, वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए ही श्राद्ध तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का तर्पण श्राद्ध नहीं करते हैं, वे उन्हीं आत्माओं के द्वारा परेशान किए जाते हैं। भूतों को खाने की इच्छा अधिक होती है, और भूतों को प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्ति कभी नहीं होती है, उनको तृप्ति कभी नहीं मिल पाती है। भूत प्रेत क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, जानते हैं। भूत प्रेत बहुत दुखी और चिड़चिड़े होते हैं, और कई भूत प्रेत हर समय खोज करते रहते हैं इसी बात की कि उन्हें मुक्ति देने वाला कोई मिल जाए। एक कभी अपवित्र घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। ज़्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से दूर भागते हैं, इसलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज़्यादा पसंद है, और 13, 14 और अमावस्या को अधिक सक्रिय होते हैं। भूत प्रेत उन स्थानों पर आते जाते हैं जिन स्थानों से मृतक का
अपने जीवन काल में संबंध रहा होता है। इसीलिए बहुत दिनों से खाली पड़े घर में या बंगले में भूतों का वास हो जाता है। भूत प्रेत आखिर क्या खाते हैं? ये सवाल काफ़ी रोचक है। अगर हमें माने कि भूत प्रेत सच में होते हैं और क्या खाते हैं, तो उनके खाने में कुछ मान्यता है। समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार अलग अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत मिठाई पसंद करते हैं क्योंकि मिठाई में प्राण होते हैं जो उनके लिए प्रलोभन होता है। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत मांस, मदिरा, रक्त, कीड़े, मल मूत्र, पसीना, लार, रोना, हंसना, सपना, प्रेम, सेक्स, सुंदरता पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास इनमें कुछ भी नहीं होता है। जबकि खुद लोग मानते हैं कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं खाते हैं क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता है और वे केवल मानसिक संतुष्टि के लिए खाने की चाहत रखते हैं। लेकिन ये मानसिक संतुष्टि उन्हें कभी नहीं मिलती है। लेकिन अगर गरुड़ पुराण के बात करें तो इसका सटीक उत्तर गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प अध्याय 7 में मिलता है, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को भूत प्रेत क्या खाते हैं इसका वर्णन किया है। अब आइए गरुड़ पुराण में लिखित त्रेता युग की उस कथा को जानते हैं कि जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को प्रेत योनि से जुड़े आश्चर्यजनक तथ्य बताए हैं, जिसे जानने के बाद आपको भी अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, किन कर्मों के कारण मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होता है? प्रेत योनि में उसे क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं, क्या क्या कष्ट मिलते हैं, और प्रेत योनि में वह क्या खाता पीता है? कृपा करके विस्तार से बताइए। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज गरुड़, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें त्रेता युग के बलशाली राजा बब्रुवाहन धर्मपरायण के विषय में बता रहा हूँ। राजा बब्रुवाहन धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला प्रजापालक राजा था। एक बार वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वो शिकार करते करते वह घनघोर वन में भटक गया। बहुत भटकने के बाद जंगल के बीच में एक तालाब दिखाई दिया। तब राजा थकान, भूख, प्यास से बहुत अधिक व्याकुल था। उसने जलाशय में पानी पीकर स्नान किया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी एक भयानक प्रेत उसके सामने आया और बड़ी निवेदन से कहा, धार्मिक व्यक्ति, आप कौन हैं? आपके संपर्क में आने से मेरा प्रेत भाव छूट गया है। तब राजा ने उस प्रेत से पूछा, तुम कौन हो और किन कर्मों के कारण तुम्हें प्रेतत्व प्राप्त हुआ है और यहाँ इतने डरावने घनघोर वन में क्यों हो, तथा किस विधि से तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी? तब प्रेत बोला, हे राजन, जिन मृतकों का अंतिम संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, दशगात्र विधान जैसे कर्मकांड नहीं होते हैं, तथा जो लोग अकाल मृत्यु, अपमृत्यु और पाप कर्मों से मर जाते हैं, वे सब प्रेत
रूप में यहाँ निवास करते हैं और अतृप्त अवस्था में हमेशा भटकते रहते हैं। हे राजन, हम किसी भी भौतिक वस्तु को ग्रहण कर तृप्त नहीं हो पाते हैं। इस वन में बहुत सुंदर फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ, क्योंकि मुझे जल और फल किसी भी की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हे राजन, अब मैं अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ। मृत्यु से पूर्व मैं विदिशा नामक नगर में रहता था। वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सुदेव था। मैं खूब दान करता था। देवताओं पितरों को नियम से तर्पण आदि करता था, जिससे वे संतुष्ट रहते थे। किंतु मेरी कोई संतान नहीं थी, जिससे मेरे सभी पुण्य कर्म निष्फल हो गए। मेरा कोई मित्र बंधु बांधव नहीं था, इसलिए किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। इस कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हो गई है और मैं अनंत काल से इस प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। मुझे भूख और प्यास तो लगती है, लेकिन मैं तृप्त नहीं हो पाता हूँ। हमेशा भूख प्यास शांत करने के लिए इधर उधर भटकता रहता हूँ। अब मैं आपको एक मणि दे रहा हूँ। उससे प्राप्त धन से उत्तम ब्राह्मण को आमंत्रित करके विधि विधान से मेरे निमित्त औधर्व दैहिक क्रिया का अनुष्ठान करके मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाइए। इतने में राजा को ढूंढते हुए राजा के सेना आ गई और राजा वापस आकर प्रेत के बताए अनुसार प्रेत के नाम से अंतिम संस्कार व अन्य क्रिया संपन्न की। सारे संस्कार पूरे होते ही वह प्रेत तत्काल स्वर्ण की समान देह वाला हो गया और उसने राजा के सामने उपस्थित होकर राजा को प्रणाम किया। उसने राजा बब्रुवाहन की दयाशीलता की प्रशंसा की, उनके प्रति घोर आभार व्यक्त किया और उसके बाद वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप तत्काल स्वर्ग चला गया। इस कथा से हमको यह मालूम चलता है कि मृत व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार वाले ही नहीं, बल्कि कोई भी अंतिम संस्कार की क्रिया को संपन्न कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य प्रेत कैसे बनते हैं, प्रेत क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं और क्या कष्ट झेलते हैं और उनकी मुक्ति का उपाय क्या है। कथा गरुड़ पुराण से थी। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था कि भूत प्रेत क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं और मनुष्य की मृत्यु के बाद किन मनुष्य की आत्माएं प्रेत योनि में जाती हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें, सुक्तों को समझ तक।